Hello dear students, let us learn the next part of the semiconductor as we will learn in this one lecture the p-type semiconductor, n-type semiconductor, p-n junction diode, biasing of the diode and static and dynamic resistance. I am Harshada Tandle. I will explain this one in detail. P-type semiconductor, when silicon or germanium is doped with trivalent impurity such as boron, aluminium, indium, then we get the p-type semiconductor. Students, यहाँ पे सिलिकॉन और या तो फिर जर्मेनियम में अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या है? जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 13. तो 283. लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद एवरी ट्राइवेलेंट एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड. देखिए, इंडियम या फिर एल्यूमिनियम अगर हमने ऐड किया तो सिलिकॉन उसमें तो एल्यूमिनियम में या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है. सिलिकॉन में कितने हैं? 4 है. अब ये 4 और इसके है 3, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं. तो एक जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है उसको ये ट्राइवेलेंट के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्थ वाला कोवेलेंट बॉन्ड तैयार नहीं हो सकता, वो इनकम्प्लीट रहता है. सो द फोर्थ बॉन्ड बिटवीन द सिलिकॉन एटम एंड इट्स नेबरिंग इज नॉट कंप्लीट. फोर्थ वाला कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है. सो उसकी वजह से ओनली वन होल लेफ्ट टू फॉर्म द इलेक्ट्रॉन होल पेयर. एक होल बाकी रह जाता है कि जिसकी वजह से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर के लिए. सो ओनली वन होल लेफ्ट टू फॉर्म द इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड दिस फ्री मोबाइल होल मूव एंड फॉर्म द करंट. ये जो वन होल फॉर्म होता है यहाँ पे, ऐसे एक के लिए ऐसे बहुत सारे सेमीकंडक्टर में ये बहुत सारे होल्स रहते हैं एंड दिस फ्री मोबाइल होल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे विल फॉर्म द करंट. तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. क्यों? क्योंकि it has the tendency to accept any electron in its close vicinity and that's why this trivalent impurity is called as the acceptor impurity. N-type semiconductor, when silicon or germanium crystal doped with pentavalent impurity such as arsenic, antimony, phosphorus, we get n-type semiconductor. Students, यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड की तो हमें n-type सेमीकंडक्टर मिलता है. अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में जैसे फॉस्फोरस एग्जांपल लेते हैं तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो 285. तो जो वैलेंस ऑर्बिट है उसमें कितने, लास्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो when we add the pentavalent impurity in a silicon, then what happen? Every pentavalent atom share 5 electron with 4 neighboring silicon atom to form the covalent bond. So only one electron left to form the electron hole pair. Students, यहाँ पे silicon have 4 electron,
this pentavalent impurity having the 5 electron, तो इसके 4 electron, इसके 4 electron, they will form the 4 covalent bond and only 1 electron will left. So it shares the 4 valence, that is silicon shares the 4 valence electron with the other one, that is the pentavalent impurity के साथ, so that it will complete its octet. अब ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ pentavalent impurity, that is the dopant, this atom is not pair of covalent bonding. ये जो 5th वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. So this free mobile electrons move and form the current. जैसे एक इसमें ये एक्स्ट्रा है, ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन में 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे. दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is called as the free mobile electron, and these free mobile electrons move from one place to another place and they will form the current. अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स है n टाइप में, वो है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड द माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स. एंड दिस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज also called as the donor impurity, as every pentavalent dopant atom denotes 1 electron. ये क्या कर रहा है, it denotes 1 electron for conduction, and that's why it is called as the donor impurity. Next one is the p-n junction. A p-type semiconductor and n-type semiconductor हमें पता है. p-type semiconductor जो है और n-type semiconductor, if we press one above the other और fuse किया, हमने एक के ऊपर एक नहीं रखा है, अगर उसको हमने fuse किया मतलब प्रेस किया, p-type semiconductor and n-type semiconductor, then the p-n junction will be formed. So when n-type semiconductor and the p-type semiconductor material are fused, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं fuse बोल रही हूँ, they are fused together, then the p-n junction is formed. अब यहाँ पे fuse करने के बाद, प्रेस करने के बाद क्या होता है, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि in p-type semiconductor there are holes are the majority carrier and the electrons are the minority carrier. At p मतलब पॉजिटिव, तो होल्स रहेंगे यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर. Whereas in n type there is a negative charge, that is the electrons are the majority carrier and the holes are the माइनॉरिटी कैरियर. अब ये फ्यूज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से जो पॉजिटिवली चार्ज होल्स है वो इस साइड में जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड में जाने की कोशिश करेंगे. सो अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होल्स है तो इस साइड में जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि होल्स इधर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज फॉर्म हो जाएगा. एंड द इलेक्ट्रॉन साइड ट्राई टू मूव फ्रॉम टुवर्ड द एन टाइप. तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, एज दे आर मूविंग फ्रॉम, ट्राई टू मूव फ्रॉम दिस वन प्लेस टू दिस वन साइड, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज का लेयर फॉर्म हो जाएगा. तो p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल फ्यूज होते हैं, फ्यूज करते हैं टुगेदर, तो हमें मिलता है pn जंक्शन. ये है pn जंक्शन. अब ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज का लेयर फॉर्म होता है, तो ये है नेगेटिवली चार्ज और ये है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एक न्यूट्रल लेयर फॉर्म हो जाता है. सो उसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उस पोटेंशियल को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल. और ये जो लेयर फॉर्म होता है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ये जो लेयर फॉर्म होता है, ये लेयर को बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर. और ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है, तो ये अब क्या करता है, इट विल
prevent to move the electron from n side to p side and the holes from p side to n side. ये prevent करता है, तो उसकी वजह से उनको एक पोटेंशियल डेवलप होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द बैरियर पोटेंशियल. बैरियर हो गया ना वो, ये होल्स इधर जाने के लिए प्रिवेंट हो गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एन टाइप में से पी टाइप में जाने के लिए प्रिवेंट रहेगा, एंड दैट इज द बैरियर पोटेंशियल. तो बैरियर पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स create a wall of ion, crossing of electron and hole, which build the wall of the ion, and that is called as the barrier potential. Crossing of electron and holes create a wall of ion which build up the difference of potential across the junction and which prevent the continuous diffusion of electrons and holes is called as the barrier potential. यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया है, यहाँ पे जो न्यूट्रल लेयर फॉर्म हो गया है, वो क्या करेंगे, यहाँ से होल जो इधर साइड में जाने की कोशिश करेंगे या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाने की कोशिश करेंगे, उनको डिफ्यूजन होने के लिए प्रिवेंट करेंगे, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द बैरियर पोटेंशियल. अब फॉर द सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7 वोल्ट, एंड फॉर द जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट. PN junction diode, when P-type semiconductor and N-type semiconductor join together with metallic connectors. So this P-type semiconductor and N-type semiconductor जो है, इसको अगर हमने मेटेलिक कनेक्टर दे दिया दोनों साइड में, ज्वाइन किया इस तरह, तो उससे क्या फॉर्म होता है, PN जंक्शन डायोड. तो इसका जो सिंबल है स्टूडेंट ये है, दिस इज द P टाइप एंड दिस द N टाइप. सो ये है एनोड, A फॉर एडिशन, इस तरह ध्यान में रखिए, P फॉर पॉजिटिव वैसे, तो एनोड एंड दिस इज द कैथोड. This is the anode and cathode. This is the symbol of PN junction diode. This is also the anode. ये इस तरह होता है पॉजिटिव, जिसका जो लेंथ है ये लीड का ये ज्यादा होता है, और ये कैथोड. सो पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. Again this is the diode. This is also the diode. There is a ring here and the symbol of this is this. PN junction is this one. PN junction diode is this. This is the anode and this is the cathode. Forward biasing of PN junction diode. For the forward biasing of PN junction diode, this P region of this one diode is connected to positive terminal of the battery and N region is connected to negative terminal of the battery. That is the region is the anode, that is the positive. This is connected to the positive and cathode is connected to the negative. So whenever we connect the P to the positive terminal of the external voltage source, that is the battery, and N is connected to the negative terminal of the battery, then biasing is called as the forward biasing of PN junction diode. As you know that students, the P region contain majority carriers are holes which are positively charged and which contain positive charge, and N region contain the electron which contain the negative charge. When we connect it to the circuit and like this forward biasing, these holes which are positively charged try to move toward the negatively terminal of the battery. जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है वहां तक जाने की वो कोशिश करेंगे. मतलब यहाँ पे जो होल्स है पॉजिटिवली चार्ज होल्स ट्राई टू क्रॉस द जंक्शन एंड ये पॉजिटिवली चार्ज जो है होल्स वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे. और ये एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्राई टू क्रॉस द जंक्शन
and they will try to come over here, positive terminal of the battery. इसका मतलब ये है कि holes will cross the junction, electron will also cross the junction, holes try to move toward the negative terminal of the battery, whereas the electron try to move toward the positive terminal of the battery, और उसकी वजह से ये क्रॉस हो जाएगा. जैसे कि मानो फर्स्ट फ्लोर वाले ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे और ग्राउंड फ्लोर वाले फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे पीपल्स. तो ऐसे ही ये जंक्शन, ये holes and electron cross the junction. Here also they cross the junction, and that's why the electron and holes cross the junction and the current will be flow through the circuit with the small resistance and diode conduct. जब ये electron holes cross करेंगे तो resistance value कम रहेगी and the current value ज़्यादा रहेगी. So here if you observe this one, then this is the voltage on x-axis, this is the voltage on y-axis, there is a current. फॉरवर्ड बायसिंग में स्टार्टिंग में ये जो वोल्टेज है इंक्रीज होगा, करंट भी स्लाइटली इंक्रीज होगा, लेकिन at the one point of the voltage the current rises sharply, and this is called as the forward biasing of PN junction diode. Reverse biasing of PN junction diode. In reverse biasing, the P region is connected to negative terminal of the battery and N region is connected to positive terminal of the battery. अब स्टूडेंट्स आपको पता है in P type semiconductor, in P region there are holes which are positively charged, they are majority carrier. Holes are majority carrier in P region and the electrons are negatively charged which are majority carrier in N region. अब P region को हमने negative terminal of the battery ज्वाइन किया है and N region को हमने positive terminal of the battery को ज्वाइन किया है. Now the holes are positively charged, they try to move toward the negative terminal of the battery and the electrons which are negatively charged, they try to move toward the positive terminal of the battery. अब हो क्या रहा है स्टूडेंट, ये जो होल्स है ना यहाँ से इधर इस तरह यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं. मतलब ये जो होल्स और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंक्शन क्रॉस नहीं कर रहे, जैसे कि फॉरवर्ड बायसिंग में वो करते हैं, लेकिन ये रिवर्स बायसिंग में ये जंक्शन क्रॉस नहीं कर रहे. यहाँ से होल्स इधर आ रहे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे, तो दोनों ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे, एंड दैट्स व्हाई दिस बायसिंग इज कॉल्ड एज द रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. बट ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि few holes and few electron cross the junction, वो लीकेज बोलेंगे उसको, the leakage holes and leakage electrons. मतलब कुछ होल्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाय मिस्टेक इधर जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे. So due to that there is a leakage current flow through the circuit. अब यहाँ पे ये होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर रहे जंक्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस डायोड विल नॉट वर्क. It will not work. So here P region is connected to negative terminal, N region is connected to the positive terminal of the external voltage source, and the biasing is called as the reverse biasing. अब होल्स मेजॉरिटी कैरियर है P रीजन में, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर है N रीजन में, एंड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट क्रॉस द जंक्शन, उसकी वजह से लीकेज करंट फ्लो होता है एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी, लार्ज रेजिस्टेंस is there and the diode do not work. This is the also the symbol of the PN junction diode. Here initial, this is the on x-axis will take the voltage, on y-axis current. So initially as the voltage increases current slightly increases, and again at one point this current is due to
leakage current. This is the reverse leakage current, and after the one point there is a breakdown and the current rises sharply. Forward bias, reverse bias. When this semiconductor diode, PN junction diode, P region is connected to the positive terminal of the battery, N region is connected to the negative terminal of the battery, then the diode is the forward bias. Biasing is forward bias. The current will be flow through the circuit and diode conduct and the bulb will glow. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायोड कंडक्ट करता है इसलिए बल्ब ग्लो होगा. अब रिवर्स बायस में P region is connected to the negative terminal of the battery, N region is connected to the positive terminal of the battery. तो ये PN junction डायोड है, ये रिवर्स बायसिंग में रहेगा. रिवर्स बायसिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है and in reverse bias diode will not work, that is it will not conduct, और उसकी वजह से ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है, वो वर्क करता है ओनली इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड में. Diode resistances. There are two resistance, static resistance or DC resistance and the dynamic resistance or AC resistance. Static resistance is the ratio of DC voltage across the diode to the DC current across the diode when the diode is in forward bias. So students, here static resistance, when the diode is in forward bias, it offers the definite resistance in the circuit and that is called as the static resistance. So here at particular voltage, there is a particular current. So here the diode is in forward bias. This is a graph of it at this point Q. This is the steady part of this one graph and select the one point. Draw the perpendicular on x-axis as well as on y-axis. Then the ratio of V upon I is called as the static resistance. Then the dynamic resistance, it is the at particular point applied voltage, at a particular applied voltage, dynamic resistance of diode depends on operating voltage. It is the ratio of change in voltage to the change in current. अब ये ग्राफ देखिए, on x-axis V, that is the voltage, on y-axis there is a current, and select the one point on a graph. Here dynamic resistance find out करने के लिए, on the right side of P take the one point, to the left side of the P take the one point and draw the perpendicular on x-axis as well as on y-axis. Then take this one difference, that is delta V, take this one difference, that is the delta I, and the ratio of this one delta V upon delta I is the dynamic resistance. तो समरी में ऐसा आता है ये भी कि when silicon is doped with the phosphorus, that is the pentavalent impurity, then it becomes the N-type semiconductor in which the electrical current carried by the negatively charged electron. Whereas when the silicon is doped with the boron, that is the trivalent impurity, then it is the P-type semiconductor and the electrical current is carried by the positively charged holes. And joining of the P-type semiconductor to the with the N-type semiconductor produces PN junction diode, which can function as a rectifier. तो rectifier क्या होता है students? It is a device that allow the current to flow in one direction but not the other. Means ये जो rectifier है ये एक device है जिसमें current allow होता है flow करने के लिए only in one direction but not the other.
Thank you, students.